जयपुर जहां गलता गेट इलाके में हुई डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। क्या कुछ इस वक्त कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से, आप सुनो। 2 लाख रुपया जो लूटा गया था वो, और साथ ही साथ लूटे गए जेवरात बरामद किए गए हैं। वारदात में शामिल वाहन, जिस वाहन से डकैत आए थे और डकैती डाल करके जिस वाहन से वो फरार हुए थे, वो वाहन बरामद किया गया है। इन अपराधियों को आज न्यायालय में पेश करके 2 दिन का इनका पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से हमें मिला है। उस आधार पे इनसे फर्दर पूछताछ की जा रही है ताकि घटना में शामिल अन्य अपराधियों को हम शीघ्र गिरफ्तार कर सकें, अन्य जो बरामदगी होनी है उस पर प्रयास कर सकें और घटना में अन्य जो लोग शामिल हैं उनका पता लगा सकें। ये जो डकैती का अपराध हुआ है, इसका पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ है कि घटना 24 अगस्त की है और 24 अगस्त से करीब 2 महीने पहले ये अपराधी यहाँ के एक स्थानीय कपड़ा व्यवसायी है रेहान नाम से, उसके संपर्क में आते हैं। एक पांचाल फैमिली टाइप एक गैंग है दिल्ली की, उस गैंग के रेहान संपर्क में आता है जो यहाँ का स्थानीय बासिंदा है। इसके द्वारा इन डकैतों को पिन पॉइंट सूचना दी जाती है कि यहाँ इस व्यापारी के अगर डकैती डाली जाती है तो काफ़ी माल मसरूका मिल सकता है। रेहान को जो सूचना देने वाला था वो मुजफ्फर अली और वसीम एक टैक्सी चालक है, उसी इलाके में घोड़ा निकास रोड पे रहता है। मुजफ्फर जो बेसिकली बिजली फिटिंग का काम करता है और बिजली फिटिंग के बहाने या बिजली फिटिंग के काम के लिए ये मुजफ्फर पीड़ित परिवार जो है उसके घर पर करीब 2-3 बार उसका जाना हुआ है, ये बिजली फिटिंग के कार्य के लिए। इस वजह से इसको घर की समस्त जो भी रुकने की, घर के कितने सदस्य हैं, कहाँ कहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, कमरे जो बने हुए, मतलब अंदर की कंप्लीट टोपोग्राफी की जानकारी मुजफ्फर के द्वारा, वसीम के द्वारा रेहान को दी गई। रेहान ने जो ये पांचाल गैंग है जिसमें भाई, साला, साली, ये लोगों के वो संपर्क में आता है। इसके बाद ये पांचाल गैंग के 3 सदस्य कालवाड़ थाना क्षेत्र में, जो कालवाड़ आपका आउटर इलाका पड़ गया वेस्ट ज़िले में, वहाँ का नांगल जैसा बोरा एक जगह है, वहाँ एक ये रूम किराए पे लेकर रहते हैं। उसी दौरान ये कभी मोटरसाइकिल से, कभी किसी अन्य वाहन से इस इलाके में आके इस इलाके की गलियों के, इस इलाके के रास्तों की रेकी करते हैं। वारदात करने से पहले दिन ये इसी वाहन को यूज करके इस वाहन से इस घटनास्थल तक आते हैं। पीड़ित परिवार के घर के ठीक सामने गाड़ी पार्क करके एग्जैक्ट उसी समय जिस समय इन्होंने नेक्स्ट डे वारदात करी है, सेम उसी समय पे ये गाड़ी वहाँ पार्क करके काफ़ी समय तक वहाँ रहकर परिवार के अन्य सदस्य जो व्यापार के सिलसिले में घर से कुछ दूर दुकान पे रहते हैं, उनका कितने बजे तक, कौन आते हैं, उस समय घर के बाहर कितने लोगों की आमद रफत रहती है, वो सारी रेकी करते हैं। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बाकी खबरों के लिए बने रहें जी